हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम इस वीडियो में जो हमारा सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स आता है जो कि आपको आयशर 557 650 में देखने को मिलता है, इसकी शाफ्ट की असेंबली करने वाले हैं। तो ये जो हमारी असेंबली होने वाली है बहुत ही आसान तरीके से होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो गियर्स हैं हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं कि जितने भी एक से दिखने वाले गियर हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी एक से दिखने वाले गियर हैं कि जैसे हमारे पास ये जो गियर है ये अंदर से प्लेन है, तो इस तरीके के जितने भी गियर हैं हम इन सभी को अलग अलग कर देते हैं और बड़े से छोटे के रूप में जमा लेते हैं। इस तरीके से गियर जमाने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी और आपको गियर जो है ढूंढने नहीं पड़ेंगे। इसके बाद हम जितने भी हमारी शाफ्ट हैं इन सभी शाफ्ट को एक साइड जमा लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी मेन गियर शाफ्ट है, ये जो है ये हाइलो की शाफ्ट है, ये लेवन शाफ्ट है और ये हमारी लेटू शाफ्ट है। इसके बाद ये जो है हमारी रिवर्स आइडलर शाफ्ट है। तो सबसे पहले हम मेन गियर शाफ्ट को असेंबल करते हैं। तो अब इस शाफ्ट में जितने भी गियर आते हैं जिनके अंदर प्लेन सरफेस होगा हमें इस गियर शाफ्ट में उसे फिट करना है। तो यहाँ पे हमने जो गियर छांट के रखे हुए थे तो इसमें सबसे पहले ये जो बड़ा गियर है ये इस तरीके से बैठेगा। इसके बाद इसकी जो पहले दूसरे गियर की सिंक्रोनाइजिंग यूनिट है हमें ये लगाना है। तो इसको लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्लीव वाला जो हिस्सा है इसका ये हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब इसके बाद ये जो हमारे बुश हैं तो इन बुश को फिट करना है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इसमें यहाँ पर डबल वाले होल होते हैं इन्हें हमेशा पास में रखते हुए और इसमें शाफ्ट में जो ग्रूव है इस ग्रूव की से मिलाते हुए इसे फिट करना है। अब इसके बाद इसमें इसका दूसरा गियर लगाएंगे। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये कॉलर, इसे हमेशा यूनिट के साइड रखना है। तो अभी हमारा जो दूसरा गियर है इसकी यूनिट नीचे है तो इसे हम नीचे करके फिट कर देंगे। अब इसका थर्ड गियर लगाएंगे। इसके बाद जो हमारी यूनिट है ये हमारी तीसरे चौथे गियर की यूनिट है। तो इस यूनिट को लगाना है। इसे आप दोनों तरफ से किसी भी साइड से आप लगा सकते हैं। इसके बाद इस पे जो नट आता है हमें इस नट को फिट करना है और इसके बाद एक यहाँ पर ये वॉशर जो है वॉशर आएगा। फिर ये हमारी निडल रोलर बेयरिंग है ये आएगी। इसके ऊपर एक और वॉशर लगा के हमें इसे सर्किट की सहायता से लॉक कर देना है। इस तरीके से हमारी मेन शाफ्ट जो है ये असेंबल होती है। अब हम 11 शाफ्ट उठाते हैं। तो इसमें जो हमारा गियर का सीक्वेंस रहेगा ये हमेशा छोटे से बड़े के रूप में हमें गियर डालते हैं। तो जितने भी गियर अभी हमने यहाँ पर छांट के रखे थे जिनमें आप देखेंगे कि ये कॉलर बनी हुई है और अंदर स्प्लाइन है, इस तरीके के गियर हमारे जो है शाफ्ट में आएंगे। तो यहाँ पे आपको जो पहला गियर डालते हैं इसकी कॉलर ऊपर की ओर रखना है। इसके बाद में एक जो स्पेसर है ये स्पेसर आएगा। इसके बाद दूसरा गियर लगाएंगे तो इसकी जो कॉलर है ये नीचे की ओर रखना है। तीसरे गियर की कॉलर जो है ऊपर की ओर रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो दो गियर हैं इनमें एक स्पर है एक हेलिकल टीथ है। तो ये जो हमारे पास हेलिकल वाला गियर है इस गियर को लगाना है और इसके ऊपर से एक पतला स्पेसर आता है, इसको कुछ इस तरीके से फिट कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जो पहले और दूसरे गियर की कॉलर आमने सामने आती है और तीसरे और चौथा गियर जिसमें फिट है इसकी कॉलर आमने सामने आएगी। तो इस तरीके से हमारी ये शाफ्ट भी फिट हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक बेयरिंग आती है और एक चेक नट आएगा। अब इसके बाद हाइलो शाफ्ट असेंबल करते हैं। तो इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये प्लेन सरफेस है और ये जो गियर है ये अंदर से पूरा प्लेन है। तो इस गियर को यहाँ पर फिट करना है। इसमें जो इसकी कॉलर है ये हमें ऊपर की ओर रखनी होगी। इसके बाद ये जो हाइलो की यूनिट है इसे इसके ऊपर फिट करना है।
तो इस तरीके से हमारी हाई लो की शाफ्ट भी कंप्लीट होती है। अब हमारी ये लेटू शाफ्ट है, इसमें जो है हमारा लो गियर फिट होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये लो गियर है जो कि बहुत हैवी होता है। तो इसे हम दोनों तरफ किसी साइड से भी फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें अभी यहाँ एक सर्कलिप है और इसी के लिए कॉलर बनी है। यदि आपको ऐसा गियर मिलता है कि जिसमें ये कॉलर ना हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे पहले एक स्पेसर आता है और उसके बाद इस गियर को फिट करते हैं। तो अभी हमारे पास जो गियर में ऑलरेडी यहाँ पे एक कॉलर है, इसीलिए हम सीधे से डायरेक्ट फिट कर सकते हैं। इसके बाद एक स्पेसर लगाना है और ये जो हमारा एक CM गियर था हमें ऐसे फिट कर देना है और इसके ऊपर फिर से एक बेयरिंग आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी लेटू शाफ्ट कंप्लीट होती है। अब हम रिवर्स गियर है इसे फिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये रिवर्स आइडलर की शाफ्ट है। तो एक साइड आप देखेंगे कि इसमें ओरिंग लगी हुई है, तो हमें इस साइड से कभी भी गियर को नहीं बैठाना है। तो जब भी आप इसको फिट करते हैं तो ये जो बॉडी से शाफ्ट लॉक होती है, इसका होल को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है और इसमें एक सबसे पहले लॉक लगाएंगे। लॉक को जो है डॉबल की मदद से एक जगह पे फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 गियर हैं, तो इसमें आप देखेंगे इसकी कॉलर बड़ी है, तो पहले हमेशा ये गियर आएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है इसी के अंदर यहाँ जगह खाली रहती है, तो यहाँ पे जो इसका बुश है ये बुश लगाना है। अब इसके बाद ये स्लीव लगाना है। तो स्लीव को भी आप देखेंगे कि एक साइड से इसकी कॉलर पतली है, एक साइड से थोड़ी मोटी है। तो ये जो मोटी कॉलर है इसे बाहर की ओर रखना है। तो कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगी। अब इसका जो दूसरा गियर था उसे भी फिट करना है। फिट करने के बाद में ये हमारा लॉक है, ऐसे लॉक को फिट करते हैं और डॉबल की मदद से ऐसे लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है सभी शाफ्ट कंप्लीट होती है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी सभी शाफ्ट जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए और ट्रैक्टर से रिलेटेड टेक्निकल जानकारी के लिए आप फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बनी रहिए। धन्यवाद।